अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। काबिल तकरीम सय्यदी प्रोफेसर महबूब हुसैन उलमाए किराम की एक कहकशां मशाइख़ इज़्ज़ाम मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र कि अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस मुअत्तर और बरकत वाले आस्था की निस्बत अता फरमाई। ज़िंदगी गम की कड़ी धूप में दम लेने को, ज़िंदगी गम की कड़ी धूप में दम लेने को तेरे साये दीवार तक आ पहुँची है। खुशबख्ती की ये आस्था मुयस्सर आया और करम वालाए करम कि हम यहाँ पे हाज़िर होकर रवायात के उर्स जो मेलों का रूप इख्तियार कर चुके हैं उनसे बच के खालिसतन औलिया की तालीमात के हुसूल के लिए हाज़िर हैं। बजा तौर पे ऐद हाज़िर वो नाजुक तरीन दौर है जिसमें तसव्वुफ़ और मुतसव्विफ़ीन पे बहुत सी बातें की जाती हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पे देखा, लिखा हुआ था कि जिस मुल्क में हर 5 किलोमीटर पर तजर्बागाहों और लाइब्रेरियाँ की बजाय मज़ारात और खानकाहें हों, वहाँ साइंसदानों की बजाय मलंग ही पैदा होते हैं। बजा तौर पे मजमूई सूरत हाल मुल्क की कुछ ऐसी है कि जब भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होता है तो मुरीदी ला तख़फ़ के अशार सुनाए जाते हैं, जिसमें यह पैगाम होता है कि मेरे हल्का इरादत में शामिल होने के बाद आपको किसी बात का कोई गम नहीं है। हालांकि वो भी अशार मौजूद हैं जिनमें आपने इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने ये कुतुबियत का मकाम पढ़ने के ज़रिए हासिल किया। बजा तौर पे लिखने वालों ने और नक्काद ने इस बात को लिया, जो बड़े नाम हैं इब्न क़य्यम जौज़ी, इमाम इब्न तैमिया, शाह इस्माइल शहीद, लेकिन जब अल्लाह ताला ने नज़र बीना अता फरमाई तो उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और इब्तिदाई उम्र की कुतुब में अगरचे इन बातों का कहीं न कहीं जुज़ मिलता है। इब्न जौज़ी ने जो तलबीस इब्लीस लिखी उसमें वाक़अतन तनकीद है, लेकिन आपकी आखिरी ज़िंदगी की सफ़वत सुफ़ू ये भी हमारी नज़र से गुज़रे तो उसी में इकरार करते हैं। इब्न क़य्यम जौज़ी ने आखिरी उम्र में जो अल-फ़वाइद, मदारिजुस सालिकीन और दीगर कुतुब लिखी हैं वो इसी बात को मानते हैं कि जो दीन हकीकत में मौजूद है वो इन्हीं साहिब नज़र शख्सियात के पास मौजूद है। शाह इस्माइल शहीद आपकी तक़वियतुल ईमान को भी पेश किया जाता है, लेकिन आपकी अवाखिर उम्र में सिरात मुस्तकीम जो लिखी गई उसको नज़रअंदाज किया जाता है। शुक्र इस बात पे कि अल्लाह ताला ने उन चुनिंदा दरगाहों का सवाली और भिखारी बनाया जहाँ से दीन भी मिलता है
तरबियत भी मुयस्सर आती है और रूहानियत भी मिलती है। अगर खामी है तो पहुँचाने में है। तौहीद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। कलाम उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफी के था खिदमते हक में मर्द, मोहब्बत का पैकर हमीयत में फर्द। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। जब तक ये निस्बतें और ये तरबियत रही, तब तक इन आस्थानों से फैज़ के वो सरचश्मे जारी रहे। तो शुक्र अल्लाह ताला ने ये आस्थान नसीब फरमाया। जो आयत मुबारक तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या वो वक्त नहीं आ गया जब ईमान वाले अल्लाह ताला का जिक्र सुन के उस कैफियत में चले जाएं कि उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में मचलने लगे, वो दिल बेकरार हो जाएं। और जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, फिर इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीद तवील ने, वक़्त के गुजरने ने उनके दिलों को सख्त कर दिया हो। ये कुरान मजीद की आयत कई मफाहिम को अपने अंदर समोए हुए है, लेकिन कुरान मजीद जैसा जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान मजीद 70 औरतों से ज्यादा बापर्दा और बाहया है। जब एक जवान औरत किसी गैर महरम के सामने निकाब नहीं उठाती, कुरान मजीद के भी कुछ महरम राज हैं, कुरान मजीद के भी कुछ अपने हैं। ये किसी अपराए को अपना दीदार नहीं करवाता। जब यही बात आप और मैं सुनते हैं तो सादा लफ्ज, सादा तर्जुमा कानों से गुजर जाता है, लेकिन हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने पीरो मुर्शद के हुक्म से दिल्ली में आके मुकीम हुए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, आपका हुक्म था कि वहां पे रहिए और वहां पे अल्लाह के दीन की खिदमत कीजिए। अब दिल बेकरार था, फिर से अपने महबूब अपने शेख की जियारत हो, लेकिन हर रात इसी इंतजार में बसर होती कि कल रखते सफर बांधूंगा, कल चल पड़ूंगा, कल अपने महबूब की जियारत को जाऊंगा। लेकिन सुबह का सितारा तुलू हुआ, यही आया मुबारका मीनारे मस्जिद से बुलंद की जा रही थी और अल्फाज उन्होंने भी सुने, माना वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने मंसूब कहीं और किया। उन्होंने जब ये सुना कि कहीं ऐसा तो नहीं वक्त ज्यादा गुजर गया है, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, दिल सख्त हो जाए, कहा ये मेरा मालिक मुझे इशारा फरमा रहा है कि आज रखते सफर बांध और अपने दिल की कसावत को, अपने दिल की शकावत को अपने महबूब के कुर्ब से फिर से सआदत में बदल दे। जब ये माना लेके चले हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में पहुंचे, तो पहुंचते ही ये अंदाज था कि अपने शेख की बारगाह में लेके क्या आए, हम जाके हासिल क्या करें। आप जब पहुंचे दोपहर का वक्त था, नमाज की तैयारी हो रही थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो पहला काम किया, अपने इस आने वाले मुरीद सादिक को सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाया। और कुरान मजीद कैसा पढ़ाया, कहा कि सुनाइए जो आता है। आपने सुनाना शुरू किया। जब वलद्दालीन पे पहुंचे तो आपने द्वाद का तलफ्फुज अदा फरमाया, जो एक मुश्किल तलफ्फुज था, और फरमाया बेटा
जब कुरान मजीद पढ़ो तो फिर सादा लहजे में ना पढ़ो। ये दुआद वो लफ्ज है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की तर्जुमानी करता है। आपने किसी ने कहा था आपके शुआरा में, या अय्युहन नातिकीन अद्दाद कातिबतन हदीसुका शहद इंद ज़ाइकिल फहमी, ए लुगत दुआद बोलने वाले, तेरी बातें समझने वालों के लिए ऐसी हैं जैसी चखने वालों के लिए शहद होता है। मालूम हुआ औलिया की दरगाह पे आके जो पहला काम मुयस्सर आता है, जो सीखना चाहिए, वो सिर्फ कुरान मजीद नहीं है, वो तजवीद के साथ कुरान मजीद है। और फिर कितना पढ़ाया, जोर से असर हो गई। फरमाते हैं सूरह फातिहा से शुरू किया था और असर के वक्त सूरह मायदा 6 पारे मुकम्मल कर चुका था। ये वो अंदाज था जो मुरीद और पीर की मुलाकात में हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सहाबा ने पूछा अय्यु जुलसाइना खैर, हुजूर इरशाद फरमाइए अच्छी मजलिसें कौन सी हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसी मजलिसें जिनके अंदर आखिरत याद आए। दूसरी निशानी जहां तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। तीसरी निशानी जब उनके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। तो ये जब तीनों काम एक ही मजलिस से मिल रहे हो तो फिर समझ लीजिए वो मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है, वो अल्लाह ताला के मकबूलीन की मजलिस है। और ये खानवादा जहां पे आज हम हाजिर हैं, इस खानवादा के अजीम बुजुर्ग एक सिलसिला है हजरत जान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे शुरू करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पीर बलवी रहमतुल्लाह अलैह तक लेके आए। जब एतराज किया जाता है कि ये तौहीद नहीं बयान करते, ये अपने खानका के इरादतमंद बनाते हैं, सुनिए तौहीद। हजरत ख्वाजा फखरे जमा फखरुद्दीन पीर बलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फारसी में भी लिखा, दीगर जुबानों में भी लिखा, लेकिन पंजाबी आपकी और मेरी जुबान में तौहीद बयान करते हैं तो अंदाज क्या होता है? आप फरमाते हैं ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, तेरा छोड़ बूहा किदे बन जा। ये आयात का तर्जुमा है। या मुजीबुल मुज़्तर्रु इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, ऐ मालिक जिसको पुकारा जाए मुश्किलें दूर करते हैं। तो आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, तेरा छोड़ बूहा किदे बन जा। तू रहमत दा दरिया है, मैं आजिज दा मलजा है, मैनू घेरे या दुखा ते गम्मा। ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, तेरा छोड़ बूहा किदे बन जा। तेरे दर तो मूल न हटसा, तेरा बूहा मूल न छड़सा, तोड़े हटके बाप ते अम्मा। ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, तेरे जिहा करीम न लब्बे, तेरे जिहा करीम न लब्बे, तोरे ढूंढिए फिर के सब्बे। लांदा उब्बा कुतुब ते लम्मा, ऐ क़िबला-ए हाजतमंदा, तेरा छोड़ बूहा किदे बन जा। ये वो अंदाज जब कुरान मजीद की तालीम की बात करें, और इस घराने को तो दुआ है कुरान मजीद की खिदमत की। जब हाफिज मीर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह वादी सून से अपने इस मुरीद और शागिर्द को रुखसत करने लगे हजरत जान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह को, तो आपने 2 हुक्म इरशाद फरमाए थे। पहला काम ये इरशाद फरमाया था कि जब भी जाओ तो या पढ़ना या पढ़ाना, और दूसरा हुक्म था कि इस इलाके की रिहाइश को तरक कर देना। तो जब घुट्टी में हमें कुरान मजीद इस आस्ताने से मिले और फिर जाग लगा के वो भेजे। हजरत आला गुलाम मुर्तजा पीर बलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लिल्ला शरीफ से लौटने लगे तो गुलाम नबी लिल्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ शागिर्द साथ भेजे थे। पूछा हुजूर ये क्या? शागिर्द तो वहां पे भी होंगे, इस आस्था पे आने वाले बीरबल का सफर इतनी जहमत क्यों उठाए? तो शेख लिल्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि बेटा ये मैं शागिर्द इसलिए भेज रहा हूं कि तेरी पहली क्लास बने। और सूफिया कहती हैं ये पहली क्लास नहीं थी, ये किसी की लगाई हुई जाग थी जो आज भी संभाली नहीं जा रही। हर मदरसा शिकायत करेगा तलबा नहीं आते, बीरबल शरीफ में आके पूछोगे तो पता चलेगा कमरे पूरे नहीं होते। ये कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने का जो फैजाने औलिया हमें मुयस्सर आया, और फिर वो फकत ऐसे नहीं थे। हजरत आला गुलाम मुर्तजा पीर बलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जब पटियाला में गए तो रईसे पटियाला मौलाना रहमतुल्लाह खान उन्होंने इल्तमास की कि जनाब आप तशरीफ लाइए।
मेरे पास आप घर में तशरीफ लाएं और मैं दावत का एहतमाम करता हूं। 40 तलबा और उलमा की जमात आपके साथ सफर अक्सर करती थी। जब वहां पे पहुंचे तो जब बातें हुई, उन्होंने एक खूबसूरत लिबास तोहफा दिया। जब देखा कि वो इतना जर्क बर्क था कि आपकी शख्सियत के मुवाफिक न था, आपने इतना कीमती हदिया माजरत के साथ वापस करना चाहा, लेकिन चूंकि वो मेजबान थे, उनका इसरार था कि जनाब आप इसे पहने। कहा कि मैं इसे मुस्तकिल तो नहीं पहन सकता, हमें ये जेब नहीं देता, लेकिन चूंकि तोहफा है, इसकी कदर करने के लिए एक बार लिबास पहना, 2 रकत नफल अदा फरमाए, उसके बाद उतार के वापस किया। जब देखा रईस पटियाला ने कि हर आने वाला जो लिबादा मशाइख का पहनता है, उसका दस्त सवाल के लिए दराज होता है। ये पहला सूफी देखा है जिसको देते हैं और वो माजरत करके वापस कर देता है। निगाहे फकर में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। ये लौटा के कहता है नहीं चाहिए। फिर उन्होंने तकरीबन 3.25 एकड़ जमीन, एक मकान पेश किया और अर्ज की हुजूर अपने खानवादा को यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे रिहाइश इख्तियार फरमाइए। आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि ये मैं ले नहीं सकता। कहा जनाब बेच के रकम साथ ले जाइए। कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, जहां मेरे मालिक ने मेरी ड्यूटी लगाई है वहां रिज़्क़ का भी एहतमाम फरमाया है। पूछा कोई आलिम है? हमें तो आलिम से सरोकार। अपने छोटे भाई को पेश किया, मौलाना करामतुल्लाह खान। कहा कि बेटा हदीस पढ़ाते हो? कहा हुजूर मैं पढ़ाता हूँ। अरसा बीत गया। कहा हमारी मजलिस सजती ही तब है जब उसमें अहले इल्म तशरीफ लाते हैं। और हदीस बुखारी सबसे पहली हदीस मुबारक आपने तिलावत फरमाई और पूछा ये जो हदीस मुबारक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस हदीस मुबारक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा नियत का जिक्र फरमाया। एक इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। नवा और नियत 2 बार इरशाद फरमाया। पूछा कि इसकी हिकमत क्या हो सकती है। जब मौलाना करामतुल्लाह खान हाथ बांध के लाजवाब हुए तो आपने वो हिकमत भी इरशाद फरमाई और कहा बेटा जब हदीस को पढ़ो तो इस अंदाज में पढ़ो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुशाफा मुझे मुशाहिदा फरमा रहे हैं। तो ये अंदाज दरसो तदरीस का, ये तरबियत का और किस खानका से मिलेगा। और आपने जो किताबें लिखी नुज़हतुन नाज़िरीन 150 हदीस का मजमुआ जो मतबूआ है, कई कुतुब पे PhD और MPhil के मकाला जात लिखे जा चुके हैं। सूरत तकासुर की आपने जो तफसीर 200 सफ़हा से ज्यादा है आपने वो भी लिखी। किताबुल मेराज लाहौर की दयाल सिंह लाइब्रेरी में 2 नुस्खे मौजूद हैं, 2 नुस्खे नीला शरीफ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कोई ऐसा बुजुर्ग अगर नजर में आए जो साहिबे तसनीफ भी हो, साहिबे करामत भी हो, तो फिर बताइएगा, वगरना मान जाइएगा कि जो बुजुर्ग साहिबे तसनीफ भी हैं, इतना कुछ छुपा के बैठे हैं, गुरूर भी नहीं है, आजिज़ी कमाल की है, तो फिर पहचान जाइएगा ये वो दर है जो अल्लाह ताला ने हमें किस्मत से दिखाया है। और आपकी कई किताबों पे तराजिम और तखरीज हो चुकी, कई अभी प्रोसेस में है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुंतखब हस्तियों ने जब भी जुबान खोली कुरान मजीद की तदरीस के लिए खोली, जब भी जुबान खोली हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को और वाज़ेह करने के लिए हजरत उमर बीर बलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में मलिक मोहम्मद शेर खान जी हाजिर हुए। और ये अपनी आप बीती खुद नविश्त लिखते हैं कि मुझे तसव्वुफ और सूफिया से वो एतबार और एतकाद का रिश्ता कमजोर हो चला था, क्योंकि मैंने जिनको भी देखा था उनके लबों पे या तो भीख मांगने के जुमले थे, या जेब पे नजर थी, या अपनी करामात का वो शौक था। आपने फरमाया कि मैं जब हजरत उमर बीर बलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में पहुंचा चंद सवाल लेके, तो मैं आके बैठा ही था और आपकी मजलिस में जो बात हो रही थी वो कुरान मजीद की तशरीह हो रही थी। और लफ्ज क्या थे? आयत मुबारक थी इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान
इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। आपने मैंने यही तर्जुमा सुना। हमने ये अमानत आसमानों पे पेश की, पहाड़ों पे पेश की, जमीन पे पेश की, कबूल करने से इनकार कर दिया, ये इंसान उठा बैठा। फिर फरमाया इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम है, ये बड़ा जाहिल है। कहते हैं मेरे ज़हन का ये वो वाहिद सवाल था जो मैंने ज़हन में अभी तरतीब नहीं दिया था। सोच रहा था कि जालिम की तशरीह जो कुरान मजीद ने की है वो तो इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम है, तो अब मुशरिकों के पास कुरान मजीद नहीं आया, इसकी तत्बीक क्या करूंगा? आपने फरमाया, पूछा नहीं, जुमला क्या था कि इस अमानत से मुराद बारे खिलाफत है, जो अमानत खिलाफत के तौर पे अल्लाह ताला ने दी, इस अमानत से वो खिलाफत मुराद है। और यहाँ जुल्म से मुराद ज्यादती, सरकशी नहीं है, मासियत नहीं है, बल्कि जुल्म से मुराद अंधेरा है जो जहालत और कम इल्मी का है। गोया मेरा मालिक फरमाना चाहता है ये इंसान इस मेरी हिदायत को, मेरी अमानत को उठा तो चुका है, लेकिन इसको अपनी कम इल्मी के बायस पता नहीं है कि इसके तकाजे क्या है। कहा बड़ी तसल्ली हुई। फिर मैंने सोचा कि ये वो मकाम है जहां पे मैं अपना सवाल रखूं। तो फिर मैंने पूछा, हुजूर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तारीख में हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का नाम पढ़ा, वो खुद को अनल हक और अनल्लाह कहते थे। आप इरशाद फरमाइए कि क्या वो फना फिल्ला की हालत में उस दर्जे पे थे जहां वो और खुदा की जात एक होती है? अगर एक होती है तो क्या ये अल्लाह की जात के साथ शरीक नहीं होगा? आपने तबस्सुम फरमाया और कहा इतना सादा सा सवाल का हुजूर बड़ी ज़हन की खलिश है। कहा कि अगर एक ही जात नहीं होती तो वो फना फिल्ला अनल हक क्या था? अगर होती है तो तौहीद बाकी कैसे रहेगी? आपने फरमाया बात इतनी है कि ये एक नहीं होती, लेकिन कुर्ब इतना होता है कि दुई के तसव्वुर खत्म हो जाते हैं। कहा हुजूर जरा वजाहत कीजिए। कहा कभी लोहे को आग में डाल के देखा है? कहा हुजूर कई बार। कहा तप जाए तो रंग कैसा होता है? कहा हुजूर वही जो आग का है। कहा पहचान लोगे कि अंगारा है या लोहा? कहा नहीं पहचाना जाएगा। कहा क्या वो आग हो जाता है? क्या उसकी हालत बदलती है? कहा नहीं, ठंडा होगा फिर लोहा रहेगा। कहा ये वही वली है जो अनल हक कह रहा है, उस मकाम पे पहुंच गया है जब सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, रब का रंग चढ़ गया है, देखने वाला पहचान नहीं पा रहा। जात जुदा है लेकिन दुई का तसव्वुर मिट चुका है। ये वो दरगाह है जहां से कुरान फाहमी होती है। दूसरा सवाल कहा कि जब कुरान मजीद में पढ़ता हूं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ता हूं, और जो तवील वाकये में हिकमतें हैं हर मुफस्सिर ने उठाई हैं। कश्ती का एक तख्ता तोड़ा, फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने उसको ऐब लगाया। जब बच्चे को कत्ल किया, फ़ख़शीना, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और जब वो दीवार को तामीर किया, फ़अलतुहु मिन अमरी, कहा कि ये मैंने काम अपने जिम्मे नहीं किया। हर मुफस्सिर ने लिखा कि जब भी ऐब हो तब अपनी तरफ इशारा किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं किया जाता। इसलिए वो फ़अरदतु अन अईबहा, कश्ती तोड़ना ऐब था, वो अपने जिम्मे ले लिया। लेकिन आप फरमाइए क्या किसी को कत्ल करना ऐब नहीं है? क्या ये इंसानियत की तजलील नहीं होगी? क्या मैं अपनी मंतक और दूरबीनी के एतबार से किसी को देखूं और जज करूं कि ये मुस्तकबिल में बुरा होगा, उसे मार दूं? यहाँ पे फ़ख़शीना ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया तो यहाँ पे भी तो जमा आ गया, अल्लाह की जात के साथ मिलाप है। तो आपने तबस्सुम फरमाया और कहा ये भी कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये भी दुरुस्त कि अल्लाह ताला की जात की तरफ ऐब को मंसूब नहीं किया जा रहा, लेकिन असल बात ये है जब हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने पहला काम किया था वो आलमे नासूद की हद तक थे, दुनिया को दिखाना चाहा था। और जब वो बच्चे को कत्ल किया उस वक्त वासिल बिल्लाह की हालत में थे, दुनिया भी नजर में थी, अल्लाह भी नजर में था, अपनी जात को भी शामिल किया, अल्लाह की जात को भी शामिल किया। लेकिन जब वो दीवार तामीर की फिर कहा मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो मकाम था जब वो फना फिल्लाह की मंजिल तक थे। अब अपना वजूद नजर आता तो खुद को शामिल करते, वहां फकत खुदा की जात नजर आ रही थी। ये वो आस्था है जहां से कुरान मजीद का फहम मिलेगा। और फिर
ऐसे एतराजात जो आज हैं, अगर कोई भी इख्तिलाफी मसला पूछा जाए साहिब मिंबर के माथे पे शिकन आएगी। लेकिन हजरत उमर बीर बलवी रहमतुल्लाह अलैह आप मुल्तान में कयाम पजीर थे। हजरत क़िबला शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह आपकी मस्जिद का इमाम हाजिर हुआ और सवाल पूछा। हुजूर सारे पूछते हैं हाजिर और नाजिर, आप क्या फरमाते हैं? ये वो इत्तेदाल का रास्ता है जो इस आस्ताने का पैगाम है। आपने कहा कि इस पे बड़े एतराजात भी होंगे, बड़े जवाबात भी होंगे, लेकिन सादा सी बात ये है, जिन्होंने नहीं देखा वो मानेंगे नहीं, जिन्होंने देख लिया है वो कब इनकार करते हैं। अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जो साहिबे बसीरत होंगे वो इनकार की मजाल नहीं करेंगे, जिनको नजर नहीं आएगा वो इकरार तब करें जब उन्हें कुछ दिखाई दे। कहा कि ये बात किताबों की थी, खास लोगों की थी, लेकिन उन उलमा ने उन लोगों के सामने अपना मुकदमा रख दिया जो हजरत कलंदर लाहौरी ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। कहा जब वाज करो तो बसीरत से करो, और फिर ये आस्था फकत खुश्क शरीयत तक महदूद नहीं था। हजरत क़िबला फ़ख्रे जहां फ़ख्रुद्दीन बिरबलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अपनी ब्याज में लिखा अपने चचा जान का वाक़या, हजरत ख्वाजा अहमद सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका, कि आप जलाली तबीयत के भी हामिल थे और बिलखुसूस मंतिक आप पढ़ाया करते थे। और जो साहिब मंतिक होता है उसकी कलाम की चाशनी भी कमाल होती है। जब आपका कोई मुरीद कोई आपकी तबीयत के खिलाफ काम करता तो अब शेख का जाहो जलाल वो खुदाम गुलाम की सूरत में हाजिर होते, जो भी जुमला बोलते सुनते, लेकिन आप हर सरजनिश के मौका पे भी कोई खूबसूरत मिसाल दे के तंबी फरमाया करते थे। और फिर वो मिसालें जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक आपके खादिम ने, एक आपके तालिब इल्म ने किसी काम में सुस्त रवि बरती, काहिल हो गया, काम न किया और हीले बहाने से कहा कि हुजूर ये ऐसा है, ये काम बजाय वहां से पता करने से किसी आने वाले से पूछ लेते हैं। आपने तबस्सुम फरमा के एक मिसाल दी जो तंबीह थी, यही सजा थी। इतनी प्यारी सजा हो तो हर एक का जी चाहेगा लेने को। कहा कि हुजूर फरमाइए। कहा एक अमीर आदमी अपने गुलाम को कहता है कि बाहर देख के आओ बारिश हो रही है या नहीं। वो अदब से कहता है हुजूर अभी बिल्ली बाहर से अंदर आई है, इसकी पुष्ट पे हाथ फेर लो, अगर नमी न हुई तो बारिश नहीं है, हुई तो इसका मतलब है बाहर बारिश हो रही है। वो समझ गया आप क्या फरमा रहे हैं। जब आपने एक खादिम को हुक्म इरशाद फरमाया और उस हुक्म के अंदर उसने अपनी तदबीर को शामिल किया, नतीजा वो न निकला जो आप चाहते थे, तो आपने जो खूबसूरत मिसाल इरशाद फरमाई वो ये थी। आपने फरमाया कि किसी दाना ने, अमीर ने अपने मुलाजिम को कहा कि जब भी किसी काम के लिए जाओ तो अकेला एक काम न किया करो, कई काम करके आ जाया करो। जो रास्ते में पड़ते हो, चावल लेने गए हो तो बाकी सामान भी उसी रास्ते लेके आया करो, फिर से न जाना पड़े। लेकिन एक दिन वो अमीर आदमी बीमार हुआ और उसने हकीम को बुला भेजा। हकीम के साथ 6 बंदे और भी थे। तो उसने पूछा कि ये किस काम के लिए? कहा कि जी हकीम इलाज के लिए, खुदा न खास्ता सेहत ना आई तो ये गस्साल और गोरकुन भी साथ ले आया हूँ। तो ये मोहब्बत के बोल थे जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, अलम तरा इला रब्बिक अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन, क्या तुमने देखा नहीं अल्लाह ताला मिसालें कैसे देता है। मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, ऐसे बोल जो बड़े पाकीज़ा बोल हैं और उस दरख्त की मानित ये जुमले होते हैं जिनकी जड़ें तो जमीन पे होती हैं लेकिन शाखें आसमानों को छू रही होती हैं। और फिर फरमाया कि यहाँ तक ही नहीं, तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, वो फलदार रहते हैं, जो भी आने वाला फल लेना चाहे वो फल भी लेता है, ठंडा साया भी लेता है। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इस शजर से मुराद शजरे विलायत है, इस फल से मुराद इल्म है।
और इस साया से मुराद उनकी सोबत है। यहाँ पे जो भी आके बैठ जाएगा उनको भले बोल भी मिलेंगे, उनको साया भी मिलेगा, उनको फल भी मिलेंगे। इस दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अता असलाफ का जज्बे दुरू कर, अता असलाफ का जज्बे दुरू कर, शरीके जुमरे ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, खुदाया मुझे साहिबे जुनू कर। और खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। अल्लाह ताला इन आस्तानों से निस्बत को दायमी और हमेशगी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।